सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है मिस्टर नीरव शर्मा, जो है फाउंडर एंड इनोवेटर क्रस्टो इनोवेशंस के। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, जो पूरा एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। तो उनको देखते हैं और उनसे जानते हैं क्या है क्रस्टो इनोवेशंस और कैसे उनकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है और उसकी क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या बिजनेस पॉइंट्स है। तो वेलकम सर। यस, वेलकम। थैंक यू। मैंने बहुत कुछ देखा आपसे बात करने से पहले। मैंने क्रस्टो इनोवेशंस का खुद एक विजिट भी किया और आपकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देखी। ये पूरा एक मैजिकल वर्ल्ड टाइप लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि क्या है इस क्रस्टो इनोवेशंस का बर्थ पॉइंट और क्या है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि क्रस्टो का मीनिंग क्या होता है सर। राज, क्रस्टो का मीनिंग है हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो टोटली अर्थ क्रस्ट से बनते हैं। क्रस्ट इन शॉर्ट अर्क जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो अर्थ क्रस्ट से हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स या 138 प्रोडक्ट्स की हमारी रेंज है। तो हमने कुछ यूनिक और ट्रेंडी नाम चाहिए था, तो इसलिए हमने ये क्रस्टो रखा। सो इट्स लाइक दिस ओनली। बहुत ही इनोवेटिव नाम है। और सर, जो आपके पैकेजिंग वगैरह भी जो देख रहा हूँ, आपका लोगो जो देख रहा हूँ, इट इज काइंड ऑफ लाइक एक बिग ब्रांड जैसा कुछ लग रहा है। और ये आज की रेंज पे, आज की डेट पे इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो इसका मतलब स्टार्ट कैसे हुआ, एक ख्याल कैसा है और ये पूरी जर्नी आपने स्टार्ट कहाँ से की सर? बेसिकली राज, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, मेरे मदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। और आज की तारीख में 2015 में व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 24, 2015 में हमने ये बिज़नेस का एक सोच रखा। जो कॉलेज टाइम से ही हमने ये फील्ड के अंदर, मुझे पहले से रिसर्च एंड दिस केमिस्ट्री में मेरा एक ओवरऑल एक वो रहा है इंटरेस्ट। तो मैंने सोचा कि हम बिज़नेस करेंगे तो किस तरह से करेंगे। और मेरी पहले से ये एक रहती है कि मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो उसे इनोवेशन या इनोवेटिव वे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करता हूँ। तो हमने ये क्रस्टो या ये जो भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो या आप जो बता रहे हो, तो वो 138 प्रोडक्ट्स ये रातों रात नहीं डेवलप हुई है, ये स्टेप बाय स्टेप हुई है। मैंने जब 2015 में मेरी जर्नी स्टार्ट की तो वो वाफ करके हमारी ब्रांड थी, WAFF। यस सर, वो सबने देखा हुआ है और बहुत यस सुना हुआ है। सो हमने वो जो स्टार्ट किया था वो इंडिया नहीं वर्ल्ड के फर्स्ट हमने नेचुरल डिओड्रेंट्स लाए थे, जो आप एडिबल डिओड्रेंट्स कह सकते हो, कि जिसके अंदर कोई अल्कोहल नहीं है, गैस नहीं है। वो पूरा पाउडर बेस्ड और वाटर बेस्ड पूरा प्रोडक्ट डेवलप किया था। वो छोटे बच्चे के आँख में जाए या स्किन एलर्जी भी ना हो, या आप कोई समझ लो कि जो कई लोगों को सर पकड़ लेता है, तो वो जो मैं मार्केट के अंदर अभी जो चल रहा है उसमें मैं क्या बेटर दे सकता हूँ, मैं उस हिसाब से ही प्रोडक्ट डेवलप करता हूँ। उसकी एक अच्छी सी हमें एक पूरा फ्लो मिला, हमें एक लॉन्च मिला 2015 में। हमारा फर्स्ट ईयर का टर्नओवर ही बहुत बड़ा था। तो उसके बेसिस पे फिर वो ब्रांड हमने एक एक्स पार्टी को हमने दे दी। उसके बाद कहने का मतलब है फंड की भी ज़रूरत रहती है। तो ये पीछे जो 138 प्रोडक्ट्स हमने डेवलप करने थे, तो उसके लिए R&D से लेके सब चीज़ में पैसा लगता है। तो हमने वाफ को हमने सेल आउट किया। फिर उसके बाद 2017 में हमने ये क्रस्टो हमने ब्रांड लॉन्च किया। क्रस्टो का एक्चुअल ये जो जर्नी है वो 138 प्रोडक्ट्स जो अभी आज की तारीख में, उससे भी ज़्यादा की मैं बात करूँ तो अभी मेरे फ्यूचर प्रोडक्ट्स की जो अभी रिसर्च हो चुकी है वो 350 से ज़्यादा है। अभी हमने लॉन्च ही 138 की है, जिसके अंदर पहले डेली नीड्स हमने डेवलप किए। अब हम उसके अंदर हम शौक जिसे बोलते हैं वो हम सेकंड स्टेज में हम लॉन्च कर रहे हैं। पर जैसे कि मतलब आपने बताया कि जैसे आपने स्टार्ट किया एक कोई डिओड्रेंट वाले प्रोडक्ट्स और इतना सारा रिसर्च, मतलब इतने सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, और तो ये सारा पूरा जो आपका रिसर्च जर्नी है उसके बारे में थोड़ा बताइए। और वो कैसे, मतलब लाइक वो एक क्यों थॉट आया आपको कि ये ह्यूमन नेचर के लिए ये ज़रूरी है? इसके अंदर मेरे फादर ऐसा बोलते थे कि हमको जो 2 आँखें दी है तो वो एक आँख में दृष्टि होनी चाहिए और एक आँख से धंधा दिखना चाहिए, तो आप जीवन में कभी भी भूखे नहीं सोओगे। दृष्टि का मतलब है कि समझ लो कि इन शॉर्ट जो ये डिओड्रेंट्स या एयर फ्रेशनर्स की बात करें जो हमने फर्स्ट लॉन्च किए,
तो सिंपल लॉजिक है कि आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेते हो तो मार्केट रिसर्च पहले आपका होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है और उससे कस्टमर में क्या क्या अनसेटिस्फैक्शन है और सेटिस्फैक्शन है। उसमें से हमें एक पता चला कि कई लोगों को ये जो मैंने आपको बताया वैसे कि सर चढ़ता है, कई लोगों का स्किन एलर्जी होता है तो अल्कोहलिक या एरोसोलिक डिओड्रेंट्स नहीं यूज़ करते हैं। एयर फ्रेशनर की बात करें तो 15-20 सेकंड या 15-20 मिनट स्प्रे करके उसका लास्टिंग उतना ही रहता है, बार बार स्प्रे करना पड़ता है। दूसरा के सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं तो उसके दूसरे हैजार्डस कंपोनेंट्स भी काफ़ी सारे हैं। आपने यूट्यूब्स में काफ़ी हैक्स भी देखे होंगे कि आप लाइटर या कोई फायर जला के आप करते हो तो फ्लेम क्रिएट होता है, तो वो सब चीज़ हैजार्डस है। कार के अंदर भी आप अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो आप अगर डिओड्रेंट अगर आपने लगाया तो जल जाता है। बर्थडे केक्स का आपने देखा होगा कि लोग, तो ये इसी तरह से कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे ला सकते। तो आज इलियन मस्क है तो वो क्या कर रहा है, वो आपको सॉल्यूशन ही तो प्रोवाइड कर रहा है। उसी के वजह से तो आज वर्ल्ड कप, यस, वो आज फर्स्ट है रिचेस्ट। सेम एफएमसीजी सेक्टर इतना बड़ा है इंडिया के अंदर। आज तक क्या हुआ है कि आप अगर इसका बैक ऑफ पूरा देश आज़ाद हुआ उसके पहले से भी देखोगे तो हमने हमारी चरक संहिता या हमने हमारे जो भी रिसर्च है वो उसको हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी है। आज की तारीख में इंडिया के अंदर इतना सब पड़ा है। अब हो क्या रहा है कि हमें जीन्स का कपड़ा अहमदाबाद से ही जाता है पर उसके ऊपर लेबल लीवाइस का लगे या कोई अच्छी ब्रांड का लगे और उसको फिर आप 6,000 में खरीदोगे, पर वही अरविंद मिल का कपड़ा आप डायरेक्ट नहीं खरीदोगे। यस, एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ के उसी तरह सर एफएमसीजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, मोस्ट ऑफली एमएनसीज या इंटरनेशनल कंपनीज है। नस नस में आपको डाल दिया गया है कि यही प्रोडक्ट, क्योंकि उसका ऑप्शन आपको मालूम ही नहीं है। जब तक आप समझ लो फॉर एग्जांपल के लैपटॉप यूं बुक की तरह ही ओपन हो रहा है तो आपके माइंडसेट में साइकोलॉजी में एक ही चीज़ है कि भाई लैपटॉप ऐसे ही ओपन होता है इंटरनेशनली। अब समझ लो कि कोई मेरे जैसा कोई आईटी वाला बंदा हो या ईसी वाला बंदा हो, उसने ये लैपटॉप समझ लो ऐसा डेवलप किया कि आप बंद करके यूं रूमाल की तरह फोल्ड करके आप जेब में रख सकते हो, तो वो एक इनोवेशन हुई कि भाई इजी टू। तो उसी तरह टॉयलेट क्लीनर है या हैंड वॉश है या फ्लोर क्लीनर है या अगरबत्ती है यानी कि इंसेंस स्टिक्स है या कोई भी जीवन जरूरत की कोई भी चीज़ है, उसमें आप खाली उसके पीछे पढ़ो, आप वो उसका प्रोज एंड कॉन्स मार्केट में रिसर्च करो, क्या बेस्ट हो सकता है, क्या चीज़ चरक संहिता बेस्ड। जैसे कि मैं चरक संहिता इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो चरक संहिता बेस्ड है और ये सारी चीज़ें वनस्पति कंदमूल यानी कि आप समझ सकते हो पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन से हमने ये चीज़ को डेवलप किया है। ग्रेट सर। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि लाइक आपके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, तो मतलब लाइक आप कुछ बता सकते हैं कि कितने सेगमेंट एग्जैक्टली है या फिर कितने मतलब जो आपके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको डिवाइड आपने किस तरह से किया है? ये जर्नी राज ऐसे हुई थी कि एक एग्जांपल आपको बताऊं कि ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी ओवरनाइट नहीं डेवलप हुए। पहले मेरा डिओड्रेंट्स एयर फ्रेशनर इतना मार्केट में ब्लास्ट हुआ, लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद उन लोगों ने, ये कैसी बात है कि राज मुझे ऐसा बोले कि नीरव भाई आपने डिओड्रेंट्स अच्छे बनाए तो ये चीज़ बना सकते हो, ये चीज़ बना सकते हो। तो हाउस कीपिंग पहले फिर स्टार्ट हुआ, उसके बाद कॉस्मेटिक स्टार्ट हुआ, उसके बाद कहने का मतलब पर्सनल केयर, हाइजीन, ये डिवोशनल यानी कि अगरबत्ती, ये वो, फिर पेट केयर हुआ, कार केयर हुआ। आज की तारीख में हमारे पास ईवी के भी जो अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, तो हम लोगों ने जो आज की तारीख में जितने भी ऑटोमोबाइल्स के भी जो प्रोडक्ट्स है उसका भी नेचुरल वर्जन हमने डेवलप करके रखा है, वो हम फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं। सो पूरा रेंज जो है वो मार्केट के नीड के हिसाब से, और मेरा जो पकड़ है वो रॉ मटेरियल के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर पकड़ है। आपको क्या एप्लीकेशन यानी कि वो चीज़ जो आप चाहते हो मेरे से, वो चीज़ का एप्लीकेशन क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है और मैं क्या बेटर दे सकता हूँ, वो भी नेचुरली। ये हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो अल्कलाइन, नेचुरल, और समझ लो कि फूड एंड ड्रग्स से हमने अथॉरिटी ली है।
ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं कि सर ये आपका बहुत बड़ा क्लेम हो रहा है कि लाइक आप जैसे बोल रहे हो कि फूड एंड ड्रग से आपने लिया हुआ है, तो ये इसके मतलब आपके पास सर्टिफिकेशंस वगैरह Yes. और ये सारा कुछ है? और इसके अंदर राज ऐसा होता है कि फूड एंड ड्रग्स यानी कि कोई वो चीज़ कैसा होता है कि हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, उनको हमारे सारे डेरिवेटिव्स देने पड़ते हैं, लैब टेस्ट भी देने पड़ते हैं, और देन दे विल इंस्पेक्ट अस एज अ फैक्ट्री के अंदर हम इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें मिलता है। दूसरा के जनरल कंपनीज में आप देखोगे कि आप हेयर कलर ले लो या कोई भी अच्छी कंपनी ले लो, तुम्हें पता है कि ये नेचुरल नहीं है, फिर भी वो लिखते हैं, आपको पैकेट में आपको दिखेगा कि क्रस्ट हाँ नेचुरल। तो उसके अंदर एक मार्केट में अभी गिमिक चल रहा है कि ट्रेडमार्क, जो कंपनी का ट्रेडमार्क है उसमें ही नेचुरल शब्द यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्रस्टो नेचुरल्स हेयर कलर, अब ट्रेडमार्क हो क्रस्टो नेचुरल्स और फिर हेयर कलर लिखा हो, जबकि हम हमारे में आप देख पाओगे कि क्रस्टो इंडिविजुअल ब्रांड रहेगी और नेचुरल हैंड वॉश या नेचुरल फ्लोर क्लीनर या नेचुरल टॉयलेट क्लीनर ये रहेगा। जैसे इसमें भी लिखा हुआ है क्रस्टो और फिर नेचुरल हैंड वॉश अलग से लिखा हुआ है। Yes. तो आप इसकी बात कर रहे हो, तो आपके पास पूरा लाइसेंस अथॉरिटी है? यस और एंड एफडीसीए हैज अप्रूव्ड अस। आज की तारीख में हमें काफ़ी सारे सरकार से, मीडिया से हमें काफ़ी सारे मुझे अवार्ड्स भी दिए गए हुए हैं। दूसरा क्या, 7 साल हो गए राज मुझे ये बिज़नेस के अंदर। मैंने 8 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया था, आज हमारा मोर देन 50 to 100 करोड़ रुपीज़ टर्नओवर है। तो आपको लगता है कि 7 साल इंडियन फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट, अगर मैं फ्रॉड कुछ कर रहा हूँ तो वो लाइसेंस मुझे इश्यू देगी? नहीं, डेफिनेटली सर, ये तो है। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि लाइक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट कोई क्लेम कर रहा है, वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। और आई कैन मतलब मैंने जब यहाँ पे आया और मैं क्रस्टो से मिला और क्रस्टो का पूरा जाना, तो मुझे एक सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ ये लगी कि जब मैं देख रहा था तब मुझे पता चला कि ये सारे प्रोडक्ट इतने नेचुरल है और मतलब यू कैन ईट, हाँ यू कैन टेस्ट। हाँ तो ये सही में ऐसा हो सकता है? मतलब ये एक पूरा बहुत आपने एक चीज देखा होगा कि आज वर्ल्ड पूरे में टॉयलेट क्लीनर है वो एसिड स्लरी से ही बनता है। आप गूगल पे, यूट्यूब पे, आप कहीं पे भी, आज तो डिजिटल जमाना है, नीरव भाई क्या बोलते हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं है, आप यू विल गूगल इट ओनली। तो पूरा वर्ल्ड टॉयलेट क्लीनर एसिड स्लरी से बनाता है, पूरा इन शॉर्ट फ्लोर क्लीनर है, हाँ ये फिनाइल कंपोनेंट होता है, उसके बदले हम लोग ग्रेपसीड ऑयल से बनाते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो आपको एक दूसरी चीज़ बताऊं कि ठीक है टेस्ट करके आप बता सकते हो, या आपको नॉन हैजार्डस है, जनरल प्रोडक्ट आप हाथ में भी नहीं ले सकते, टॉयलेट क्लीनर हो गया या कोई भी चीज़, जबकि हमारे अंदर ये जो नेचुरल डेरिवेटिव से बनते हैं ये सारे प्रोडक्ट के अंदर, चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ पर आप कोई भी स्टेशनरीज या लेबोरेटरीज के अंदर पीएच की स्ट्रिप मिलती है, वो पीएच की स्ट्रिप आप इसके अंदर डिप करोगे तो ये सारे प्रोडक्ट अल्कलाइन है। सर आप मुझे ये डेमो दिखा सकते हो? मुझे एक्चुअली बहुत ये है ना क्यूरियोसिटी वाली चीज है। आपको मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ yes. क्योंकि मैंने बहुत सुना हुआ है क्रस्टो के बारे में, बहुत टाइम से सुना हुआ था, कब से मिलने का आपको इच्छा भी थी, पर ये मैंने कभी देखा नहीं, इसलिए जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग कि अगर ये डेमो टाइप हो सके, मतलब मुझे दिखा सको आप। राज आज 24 साल की उम्र से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, 7 साल हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे कि ऑल इंडिया में हमने जब पहला डिओड्रेंट का ब्रांड लॉन्च किया था, तब मेरा कोई फोर फादर्स या मेरे कोई फैमिली में कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, दे आर ऑल ब्यूरोक्रेट्स। 450 डिस्ट्रीब्यूटर मैंने अकेले हाथ से बनाए हुए ऑल इंडिया 28 राज्यों में। उसका कारण इतना ही है कि हम हमारा प्रोडक्ट डेमो देते हैं और हम जो बोलते हैं वो प्रूव होता है। नहीं वो मैंने देखा हुआ है सर, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लाइक मैं लाइए आप यस हमारे पास यहाँ पर तो सर ये प्रोडक्ट है फ्लोर क्लीनर, ये फ्लोर क्लीनर है जिसे हम फ्लोर साफ करते हैं। एक एग्जांपल के ये फ्लोर क्लीनर है। आज पता होगा कि इंडिया में लोग आत्महत्या करने में यूज करते हैं ना फिनाइल जिसे बोलते हैं, यही चीज आप चख सकते हो क्योंकि ये ग्रेपसीड ऑयल से बना हुआ है। ये पीएच स्ट्रिप है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये 100% ग्रीन शेड हो जाएगा। सेम उसी तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट आप दूसरा ले लीजिए, जैसे ये हैंड वॉश, आप वो पीएच स्ट्रिप दीजिए।
ये आप देख सकते हो कि हैंड वॉश, अपना कोई जनरल पानी भी हो ना हम जो पीते हैं वो भी 5 के आसपास एसिडिक रहता है, इट विल शो ऑरेंज ओनली। जबकि ये हमारा हैंड वॉश भी है, ये ग्रीन शो करेगा, ये ग्रीन हो गया। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जिसे हम टेक्निकली या नॉन टेक्निकली हम अर्जेंटली हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए या हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स हो गए, इन सबको हम कोई भी मार्केटिंग गिमिक से हम नहीं खेल रहे। हम जो भी है वो लाइव प्रूव करके देंगे। एक हमारे प्रोडक्ट्स है, डिओड्रेंट्स भी है। यस, मैं आपको हर एक रेंज का आपको एक ओवरऑल सेगमेंट समझा देता हूँ कि ये डिओड्रेंट्स है, जो मैंने आपको बोला कि इसका काम है फ्रेग्रेंस का, आपको स्मेल आती होगी, यही चीज़ आप पी सकते हो, आंख में जाए कुछ ना हो, 100% नेचुरल। ग्रेट। इवन ये टॉयलेट क्लीनर वगैरह जो है, तो ये तो एसिडिक, आप ये देख सकते हो कि जैसे ही ये एब्जॉर्ब हुआ मटेरियल, ये ग्रीन हो गया आपके सामने ही। यस सर, एग्जैक्टली। जैसे ये पूरा, ये 7 to 11 pH सारे प्रोडक्ट जो हमारे होंगे वो 7 to 11 pH अल्कलिटी वाले होंगे। तो ये, और ये सारा मैं देख पा रहा हूँ सर कि ये पूरा जो ब्रांडिंग भी आपने जो किया हुआ है, हाँ, वो एक पूरा एक प्रीमियम ब्रांडिंग है इसके अंदर। आज देखो, आप इंडिया से हो, यूएस से हो या कहाँ से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है, अगर क्यों नहीं इंडिया भी इंटरनेशनल ब्रांड बन सके। आज आप इंडिया की कौन सी ऐसी ब्रांड है जो आप आज की तारीख में, फॉर एग्जांपल यूएस की या यूरोप की या कोई भी एक कंपनीज की बात करें, तो इंडिया पूरा जो है वो आप एज अ इंडियन या एज अ एशियन, आप कोई बाहर की कोई ब्रांड पहनते हो तो आप एक प्राउड फील करते हो। इंडिया का ऐसा कौन सा ब्रांड है जिसको आप यूरोप में भी कोई मांग रहा है या कहीं पे भी मांग रहा है? ऐसा आज की तारीख में इंडिया का कोई ब्रांड मुझे नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब है, जब आप रिसर्च करते हो या कोई भी चीज़ को आप डेवलप करते हो, तो आज मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने अभी एक कदम रखा है। आज की तारीख में हम जो, मैंने मेरे हिसाब से मैंने जो रिसर्च किया, मैं जो सेक्टर में हूँ, मैं तो सब यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये बोलता हूँ कि आप भेड़ चाल मत चलिए कि किसी ने कैब का एप्लीकेशन डाला तो सब कैब ही कर रहे, किसी ने ये फूड डिलीवरी का स्टार्ट किया तो सब फूड डिलीवरी ही कर रहे। इंडिया में कॉपी पेस्ट ज़्यादा चल रहा है, इनोवेशन, स्टार्टअप आप, हाँ, फैशन बन चुका है। बस मुझे भी अब कैफ़े खोलना है तो सब कैफ़े ही खोले जा रहे। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी बनने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, बड़ी विजन चाहिए इसके अंदर। तो मैंने खुद ने 7 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, आज मेरा फैक्ट्री 5 करोड़ का है। सही है सर। तो जैसे आपने पहले ही अभी जैसे हमारी बात हो रही थी तब आपने बताया कि जो एक ब्रांड का लेबल लगता है और उसके बाद मतलब जैसे अहमदाबाद से ही जीन्स जाता है और वो ब्रांड का लेबल लगने के बाद एक हाई प्राइस रेंज में बिकता है, तो मैं ये भी एक थोड़ा क्यूरियसली जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक जो आपका जो क्रस्टो का जो पूरा जो प्रोडक्ट रेंज है, तो उसमें मतलब क्या प्राइसिंग वगैरह, क्योंकि ये ब्रांडिंग के हिसाब से तो बहुत एक प्रीमियम ब्रांड दिख रहा है मुझे, और जनरली नेचुरल प्रोडक्ट्स और ये सारे जो रहते हैं तो उसका एक प्रीमियम सेगमेंट रहता है। उसका भी एक आप देखना कि इंडिया हो या इंटरनेशनली, आपको एक साइकोलॉजिकल ऐसा एक सेट किया हुआ है कि नेचुरल होगा ना तो महंगा ही होगा। हाँ। असली में ऐसा चीज़ होता नहीं है। फॉर एग्जांपल शैम्पूज़ की बात करें तो कैरेटिन एंड आर्गन शैम्पूज़ जो इंटरनेशनल ब्रांड 3-3 हज़ार रुपये में बेच रही है, असली में आप कैरेटिन का एक्चुअल नेचुरल अगर कैरेटिन आप डालते हो तो उसका 40 रुपीज़ पर केजी का भाव है, यानी कि वो एक्सट्रैक्ट का। तो वैसे छोटी छोटी चीज़ें हमारे अंदर जो एडिबल चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं या जो कुछ भी है, हमने जो इनोवेशन है वो टोटली, कहने का मतलब है एक पॉकेट फ्रेंडली। मेरा कोई भी प्रोडक्ट मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है। हमारी कोई भी प्रोडक्ट एवरेज 250 के 100 रुपये से 250 के रेंज में है। सो ऐसा नहीं है कि नेचुरल बनाया है या रिजल्ट ओरिएंटेड है तो हम महंगा लेंगे, वो सोच ही नहीं है सर। पैसा बनाना होता तो पेटेंट बेच डालता ना। हाँ, तो सर प्रोडक्ट क्यों बेचता? पेटेंट की बात आ रही है तो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे देश जो रहते हैं उसमें आपका मतलब विजन जा रहा है,
तो मतलब आपके पास जो पेटेंट वगैरह जो है वो क्या इंडिया बेस के लिए है या मतलब किस टाइप के पेटेंट के रिगार्डिंग? इसके अंदर क्या होता है कि जब हम पेटेंट फाइल करते हैं ना, कोई भी आईपीआर, आज की तारीख में एक इंडियन यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये भी एक आईपीआर काफ़ी लोगों का स्ट्रांग नहीं है। आपने देखा होगा गाने भी स्नैच हो रहे हैं, तो आईपीआर कोई लोगों को पता ही नहीं है कि आईपीआर क्या होता है। जब भी हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले ट्रेडमार्क होता है, कोई आपका इनोवेशन है, आपको लगता है कि ये पेटेंट हो सकता है, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया वैसे कि टच फील एंड सेंस भी आप पेटेंट करवा सकते हो। अब बात ये आती है कि आप वो लोगों में वो होता ही नहीं है। अभी इंडिया में क्या है कि पहले ऑफिस तामझाम बनाओ, कोई भी एक धंधा स्टार्ट करना है तो ऑफिस तामझाम बनाओ, लोग आएंगे, मैं एक ग्रैंड ओपनिंग करूंगा, पर 60,000 रुपया या लाख रुपया पेटेंट करवाने में या रजिस्टर करवाने में या डॉक्यूमेंटेशन में स्ट्रांग होने में नहीं लगाएगा वो। तो ये जो चीज़ें हैं वो अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। ये जो पेटेंट्स होते हैं वो राज ऐसे होते हैं कि आपका प्रायर आर्ट सर्च होता है पहले, कि आपका जो कंपोजिशन है वो वर्ल्ड में कोई क्लेम कर रहा है या उस टाइप का कोई प्रोडक्ट मार्केट में है या नहीं, या नियर अबाउट कोई है या नहीं। उसके बाद आपको पेटेंट फाइलिंग मिलती है और 1.5 से 2 साल का एक गैप रहता है कि जिसके अंदर आप जब फाइल करते हो तो उसमें से एक पहले आपको फाइल करने का मौका तभी मिलता है जब आप प्रायर आर्ट सर्च में से पास होते हो। उसके बाद वो फाइलिंग होके प्रोसेस होके आपको 1.5 से 2 साल के अंदर आपको पेटेंट मिलती है। वी हैव मोर देन 138 पेटेंट्स। इंडियन एफएमसीजी के अंदर आज की तारीख में हाईएस्ट पेटेंट होल्डर है हम। सर, तो मतलब ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये एक नेशनल मोनोपोली गेम आपके पास है। यस, और दूसरा के ये जो प्रोडक्ट्स है वो डॉक्यूमेंटेशन से तो पेटेंट है, पर आज की तारीख में हमने जो ये रिसर्च के अंदर हमने जो सेट किया है वो ये है कि लैब टेस्ट अगर कोई करता है तो ये लेड आर्सेनिक 0 या एल्कलाइन है या नेचुरल है वो सब प्रूव होगा, पर ये कैसे बनता है वो हाईएस्ट में हाईएस्ट जो मेटल टेस्ट बोलते हैं 2.5 लाख का एक टेस्ट होता है, उसके अंदर भी ये प्रोडक्ट कोई कॉपी नहीं कर सकता। और ये 7 सालों में काफ़ी कंपनियां ट्राई कर चुकी है। दूसरा के अकेले ही स्टार्ट किया है और आज भी अकेला ही चल रहा हूँ, फ्यूचर में भी अकेला चलूँ वैसी आशा है कि मुझे कहीं किसी का हेल्प लेने का फंडिंग से या ये पूरा बूटस्ट्रैप बिजनेस यस चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अदरवाइज अभी तो क्या पूरा एक वेंचर कैपिटलिस्ट और ये पूरा ये भी एक अलग ट्रेंड चल रहा है। तो अभी स्मार्ट एग्जिट का नया फंडा चला है ना, ब्रांड बना के बेच डालो। तो बेसिकली आपने उस सेगमेंट को थोड़ा नजरअंदाज करते हुए आप फ्रेंचाइज मॉडल में ज्यादा बिलीव कर रहे हो। और उसका भी कारण है कि मैंने ऐसा सोचा कि मेरी जो ये शोध है वो अब 138 प्रोडक्ट से अगर मैं रिटेल अगर मैं डालता हूँ, पहले हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर डाल रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि 138 प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का कुछ यूनिक आइडियाज़ और यूनिक अप्रोच था, तो हर एक प्रोडक्ट तो कोई कंज्यूमर डिपार्टमेंटल स्टोर में इतना टाइम तो लेके नहीं आया कि 138 प्रोडक्ट समझे सुने या वो, क्योंकि मंथ की पूरी खरीदी करने आया है। तो हमने फ्रेंचाइज मॉडल में हम फिर वापस फ्रेंचाइज मॉडल हमने स्टार्ट इसीलिए किया कि हमारे सारे प्रोडक्ट एक्सप्लेनर प्रोडक्ट्स है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अब सालों से आप हैंड वॉश यूज़ कर रहे हो, अब वहाँ फ्रेंचाइज होल्डर आपको ये पीएच स्ट्रिप डाल के दे या आपको वो प्रूव करके दे कि ये साबूदाना यानी कि सागो सीड के पाउडर में से बनी है, या टॉयलेट क्लीनर है वो पोटैटो और स्वीट पोटैटो के स्टार्च में से बना है। अब वो चीज़ आपको जब तक फिजिकल हमारा प्रोडक्ट, अब क्या है नेचुरल शब्द को इंडिया के अंदर इतना वो बना दिया है कि अब एंड कंज्यूमर को, हमने भी देखा हुआ है कि एंड कंज्यूमर को वो नेचुरल शब्द अगर आप बोलते हो तो कुछ नया नहीं लगता, क्योंकि सब नेचुरल ही बोल रहे हैं। तो हम प्रूव करके दे उसको। आप कोई भी इंडिया के अंदर जो भी कोई भी बड़ी कंपनी हो कि जो नेचुरल अगर या एक मानसिकता हो गई कंज्यूमर की, आप कोई भी स्टोर में जाके आप उसको ये दलील करके आप पूछ सकते हो कि ये नेचुरल है, वो प्रूव करके बता, वो क्या बोलेगा कि आपको लेना है तो लो सर जी, वो है बड़ी कंपनी है, हाँ, तो नेचुरल ही होगा। जबकि हमारा कोई भी स्टोर्स है उसके अंदर, जैसे मैंने आपको अभी लाइव बताया, वैसे आप हमारे वहाँ पे कोई भी फ्रेंचाइज होल्डर है वो आपको प्रूव करके देगा। नहीं एग्जैक्टली, ये एक्सपीरियंस करने वाली प्रोडक्ट्स है सारी। तो कॉन्सेप्चुअल बेस पे थी तो इसलिए फ्रेंचाइज, और दूसरा कि हमने उसका मॉडल भी इस तरह से स्क्वीज ऑफ रखा है कि कोई भी एक मिडिल क्लास बंदा या एक अपर मिडिल क्लास बंदा ये बिजनेस कर सकता है।
एज अ कैरियर ले सकता है। दूसरा कि ऐसा हैवी नहीं कि 25-50 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी दे दिया, ऐसा तो सेटअप चाहिए ही। फिर हमने जीरो डंपिंग पॉलिसी रखा है, यानी कि हर महीने आपको इतना तो लेना ही पड़ेगा, आप क्रस्टो की फ्रेंचाइजी हो तो। ऐसा नहीं रखा है, जीरो डंपिंग पॉलिसी रखा है कि आपका जितना माल फर्स्ट टाइम पे आप फ्रेंचाइजी लेते हो और एक प्रोडक्ट के हम लोग 15-20 प्रोडक्ट देते हैं, तो वो उसके बाद जो प्रोडक्ट जितना वो बेच सकता है उतना ही मंगाएगा। तो ये एक कोई एक आम आदमी भी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए लो बर्डन हो गया, और वो जिस कॉन्सेप्ट में जाना चाहता है। दूसरा कि हमने ये सारे प्रोडक्ट ऐसे नहीं है कि हमने इतना, ये कंपनी इतना कस्टमाइज और फ्लेक्सिबल है कि हमने वहाँ तक रखा है कि आप फिनिश गुड्स तो बेचो, पर होटल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट्स ने, जैसे फॉर एग्जांपल हाउसकीपिंग के प्रोडक्ट्स है तो फिनिश एंड कस्टमर के लिए तो है, पर अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड या अकॉर्डिंग टू होटल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल सेल्स है तो उनके लिए हम कस्टमाइज, उनके ऑर्डर के हिसाब से भी हम लोग बना के देते हैं। 5 लीटर कैंस, 10 लीटर कैंस, उस तरीके से। और आज जा भी रहा है काफ़ी सारा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स ही कैन डू, यानी उसको पूरा एक एरिया राइट्स मिल जाता है, हम लोग जो स्पेसिफिक एरिया में उसको फ्रेंचाइज देते हैं वहाँ पे। सो बिजनेस बेनिफिट्स। और दूसरा इंडियन एफएमसीजी में हाईएस्ट मार्जिन भी हमारा हम देते हैं। तो ये मतलब एक जो भी कोई स्टार्ट करना चाहता है तो कहीं पे मतलब आप पूरा वो सिटी का राइट्स उसको देते हो, इस टाइप का कुछ? हाँ, वो रीजन का, रीजन नहीं, एरिया का राइट्स रहता है कि अप्रॉक्स कोई भी, अब एग्जांपल अपने हम समझो के अहमदाबाद है तो अहमदाबाद के अंदर नॉर्थ भोपाल और साउथ भोपाल 2 एरिया है। तो साउथ भोपाल का एक फ्रेंचाइज होल्डर रहेगा, नॉर्थ भोपाल का एक रहेगा। उस तरीके से कोई भी राज्य है, जैसे कि अब बॉम्बे है तो बॉम्बे के अंदर दादर है तो दादर भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, तो वो फ्रेंचाइज होल्डर वो खुद हम उनके साथ कंसल्ट करते हैं कि आप कितना एरिया कवर कर पाते हो। अगर दादर में 2 फ्रेंचाइजी चाहिए तो 2 देंगे हम, दादर में 1 से ही अगर मैनेज हो जाता है तो वो 1 देते हैं हम। तो जोग्राफिकल लोकेशन वो म्यूचुअल कंसर्न से साइन होता है। और ये फ्रेंचाइज ओनर्स को आप ब्रांडिंग सपोर्ट और ये सारा मतलब एक ऑलरेडी आपकी एक एस्टेब्लिश ब्रांड है तो ये पूरा उसको एज अ बिजनेस बेनिफिट में जाता है। उसके अंदर भी राज हम लोगों ने डिजिटल और जो अभी आज की तारीख में सोशल मीडियाज या डिजिटल ब्रांडिंग ज़्यादा चल रही है कंपेयर टू, आप देख रहे हो हमारा क्या है कि 138 प्रोडक्ट्स है, हर एक प्रोडक्ट की कुछ अलग अलग इम्पोर्टेंस है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, अलग अलग बताने के लिए चीज़ें। तो मैं एकदम प्रैक्टिकली बात करूँ तो अगर मैं टीवी कमर्शियल करता हूँ तो मैं 138 प्रोडक्ट बताऊंगा कैसे? तो हमने क्या किया है कि डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इतना हाइप क्रिएट करना चाहते हैं कि वेरियस कंटेंट्स, वेरियस अवेयरनेस कैंपेन, वेरियस, आप समझो कि हम एंड कंज्यूमर्स से आइडियाज़ लेते हैं। जैसे आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हो वैसे ही समझ लो कि क्रस्टो की टीम मॉल में जाके कोई रैंडम आदमी को पूछ रहा है कि क्या आपको डिओड्रेंट कभी आंख में स्प्रे करके देखा है? वही तो। या टॉयलेट क्लीनर है तो आप समझ लो कि कोई सोसाइटी एक्टिविटीज़ है कि टॉयलेट क्लीनर आप कि मैडम आपने कभी आपका जो जनरल आप यूज़ करते हो वो आपने हाथ में भी लिया है? आपको डायरेक्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड आप कितना यूज़ करते हो? अब हम समझ लो उसको हाथ में क्या उसको चख के बता सकते हैं। वही चीज़ आप समझो कि उसको 2 ड्रॉप में वो हो जाता है, तो कॉस्टिंग इफेक्ट। हमारे प्रोडक्ट को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और अवेयरनेस कैंपेन के बिना कंज्यूमर तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो कहने का मतलब है कि हम सही भी है तो भी हमें इसी तरह प्रूव होना पड़ेगा। तो पूरा जो ब्रांडिंग थियरी रहेगा वो पूरा डिजिटल अवेयरनेस और अवेयरनेस कैंपेन से हम ज़्यादा, सोसाइटी एक्टिविटीज़, फिजिकल डेमोज, उसमें हम ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मतलब जैसे मैं समझ पा रहा हूँ ये पूरा अगर समराइज करना चाहूँ तो मतलब लाइक एक ह्यूमन नेचर के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव और सेफ प्रोडक्ट आप लाए हो। दूसरा है कि आपका पूरा एक मोनोपोली बिजनेस है, मतलब लाइक जो आपके पास पेटेंट वगैरह है और जो आपका खुद का इनोवेशन है तो उस हिसाब से भी बहुत सही जा रहा है प्रोडक्ट। और तीसरा जो है वो है एज अ ब्रांड गेम भी आप बहुत ही सही विजन के साथ जा रहे हो। तो ये एक पूरा एक पैकेज बंडल जो कहते हैं वो एक टाइप से मिल सकता है किसी भी अगर फ्रेंचाइज कोई ले रहा है या फिर कोई भी आपके साथ जुड़ रहा है अल्टीमेटली किसी भी तरह से एंड प्रोडक्ट एंड यूजर की तरह से भी जुड़ रहा है तो भी आपको
एक बेनिफिशियर है, और अगर फ्रेंचाइज ओनर की तरह भी कोई जुड़ रहा है तो भी आप बेनिफिशियर है। तो उसके मतलब लाइक आप क्या पूरा एक 360 समराइज करना चाहो तो किस तरह से कर सकते हो? खाली बिलीव कीजिए कि सुबह से शाम तक में आप जो यूज़ करते हो, यानी कि डेली नीड्स की चीज़ें, यानी कि हर एक आदमी के जीवन को वो टच करेगी। दूसरा, जीडीपी की अगर बात करें तो अगर मैं इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स या इंटरनेशनल ब्रांड क्रिएट करता हूँ और ये इनोवेशन हमारा जो अब्रॉड भी जाता है, तो आप समझो कि हम पहले थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट तो करते ही थे, पर अगर हम समझ लो फ्रेंचाइज मॉडल से अगर हम जाते ये क्रस्टो को लेके, तो इंडिया के अंदर जीडीपी ग्रोथ और बहुत काफ़ी सारा इकोनॉमी में हम बूस्टअप ला सकते हैं। दूसरा के हर एक कंज्यूमर या हर एक आदमी या बिजनेसमैन जानता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है उसकी पकड़ मैक्सिमम बाहर की कंपनियों की ही है हमारे इंडिया में। और उस दौरान अगर भारत सरकार या समझ लो कि आज हमारे बिजनेस के जो मित्र वर्तुड़ है वो लोग अगर कहने का मतलब है ये सपोर्ट करे और इसको एनर्जेटिकली अगर हम लोग इसको बूस्टअप करते हैं, तो ये एक इनोवेशन इंडिया का इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है कि हम वर्ल्ड वाइड इंडिया का एक बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। तो ये तो मतलब एक प्रूवन चीज मुझे अभी तो दिख रही है कि हाँ, ये पूरा जर्नी जो हो रहा है क्रस्टो के साथ वो एक पूरा एक नेशनल ब्रांड तो अभी तक बन चुका है काइंड ऑफ। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस इनोवेशन एंड एवरीथिंग। और मैं सीरियसली मतलब ये इतने सारे प्रोडक्ट्स देख के मतलब बहुत ही एक रिफ्रेशिंग चीज लगा है कि नेचुरली इतना कुछ बन सकता है। एक ये बात करने से पहले मैं आपको एक ये भी बात बता दूं कि हमारे जो हाउस कीपिंग के प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने टॉयलेट क्लीनर बताया, वैसे डिश वॉश है तो वो ऑल मेटल डिश वॉश है, यानी कि आप उससे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास कुछ भी साफ कर सकते हो। वहाँ तक कि के जो मंदिरों में गोल्ड प्लेटिंग लगता है उसको भी आप साफ कर सकते हो। उसी तरह समझ लो मॉस्किटो रिपेलेंट है, वो भी आप छोटे बच्चे को आप स्प्रे भी कर सकते हो, आप कर्टेन्स में भी लगा सकते हो, नेचुरल है। यानी ये जितने भी जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर आप अगर उसकी जीवन जरूरत की नीड्स पकड़ोगे या उसका सेल्स पकड़ोगे, तो जो बिजनेस ओनर्स भी है जो भी हमारे पास, इसके अंदर आपको जो हमारा फ्रेंचाइजी लेगा ना उसको भी क्रिएटिव रहना पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ यूज हो सकती है। इसके अंदर एकदम वो लेमन रिटेलर नहीं बनना है कि फ्रेंचाइजी खोल के बैठ गया, लोग आएंगे ले जाएंगे। हमारे एक एक प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस, शू स्मेल रिमूवर है, जैसे कि कई लोगों का सेल्स वालों को आपने देखा होगा या कई लोग होते हैं बैंक्स में काम करते हैं कि जो शूज़ निकालते तो एकदम स्मेल, तो वो इरिटेटिंग, अब उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने उसका भी एक प्रोडक्ट निकाला है। हमने मार्केट के प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स निकाले। दूसरा कि आज शू पॉलिश है तो वो आप देख रहे होंगे कि केमिकल से ही बनता है, ब्लैक और रेड कलर का ही शूज़। हमने राइस ऑयल से एक ऐसी चीज़ बनाई, कोई भी कलर के शूज़ हो, कोई भी कलर के लोफर्स हो, लेडीज़ के चप्पल हो, कुछ भी हो, आपको डिओड्रेंट की तरह 2 स्प्रे मार के आप कपड़ा घिस दो, 6 दिन तक वो सेम रहता है। तो सारे मार्केट के प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स है, यानी कि जो बिजनेस ओनर यानी कि जो फ्रेंचाइजी ले भी रहा है तो उसको भी क्रिएटिव होना पड़ेगा, एक्सप्लेनर होना चाहिए। कंज्यूमर अगर स्टोर के अंदर आता है, हमारा काम है एज अ कंपनी ब्रांडिंग करके या कोई भी कुछ भी करके हम लोग कंज्यूमर अंदर लाएंगे। अब समझ लो कि वो बंदा अगर एक्टिव नहीं होगा, वो बंदा अगर क्रस्टो को दिल से नहीं समझा होगा, अब कंज्यूमर को जब अब समझा, रिपीट सेल का आज तक हमें प्रॉब्लम नहीं आया है। आज जो कुछ भी कंपनी का टर्नओवर हुआ है वो ड्यू टू रिपीट सेल्स। सो कहने का मतलब है वो इम्पोर्टेंस, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की इम्पोर्टेंस वो कन्वे कर सके समाज को, तो कंज्यूमर को तो ऐसा चीज चाहिए, उसका तो प्रॉब्लम ही है ये। नहीं, ये पूरा प्रोडक्ट रेंज आपका जो है वो एक्साइटिंग प्रोडक्ट रेंज है। हाँ। क्रिएटिव तो 100% बनना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या जो चीज आपने बचपन से देख के रखी है आपके दिमाग में ऐसा ही है कि हाँ हैंड वॉश तो ऐसा ही होता है, टॉयलेट क्लीनर तो ऐसा ही होता है, तो ये पूरा उसको मैंने ट्विस्ट डाउन कर रहे हो, वो ट्विस्ट किया है, ट्विस्ट है, तो वो डेफिनेटली ये पूरा एक क्रिएटिव। और इसके अंदर मैं तो ऐसे लोगों को वेलकम करता हूँ कि जिसके पास नेटवर्क है या बिजनेस करना है, या ऐसे लोग हैं जो जिसको ओल्ड स्कूल थियरी से या ऑर्थोडॉक्स थियरी से बिजनेस नहीं करना है, यंग एंटरप्रेन्योर्स है, कुछ हाथ में मोनोपोली होना चाहिए या कुछ ऐसा चीज़ चाहिए, फाइनेंशियल एक लिमिटेशंस है, तो ऐसे लोगों को मैं तो ऑल इंडिया में तो वेलकम करता हूं कि आप हमारा क्रिएटिविटी पहले देखिए, फिर आपकी क्रिएटिविटी बताइए,
और साथ में जुड़ के अपना एरिया का मालिक खुद बने। जब भी कोई भी ये वीडियो देख रहा है या कहीं से भी अगर आपको अप्रोच करना है कि नहीं मुझे मेरे सिटी में या मुझे मेरे एरिया में ये चीज का कुछ मुझे करना है, तो वो कैसे अप्रोच कर सकता है? वी हैव वेबसाइट्स। आज गूगल में क्रस्टो बहुत बड़ी चीज़ है राज, तो वो गूगल आप सर्च करोगे, यू कैन गेट द ऑल इंफॉर्मेशन बेसिकली। सो वो बहुत बिग डील नहीं है। वी हैव इनफ स्टाफ, वी हैव इनफ मैनेजर्स टू कंसल्ट देम। तो पूरा डिटेलिंग होगा ये चीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है। दूसरा के उसको पूरा 3D मॉडल भी हम देते हैं। प्लस हमने एक नया कॉन्सेप्ट फ्रेंचाइजी में लिया है कि जनरल आप इतने सारे प्रोडक्ट है, जनरल सुपरमार्केट जैसा एक फ्रेंचाइजी रहता है ना। कोई भी बंदा एक ऐसा सोचे कि ये सारे इतने सारे FMCG प्रोडक्ट है तो मुझे तो रैक लगा के खाली प्रोडक्ट बिछा देने और डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा बना देना है। हमने उसके अंदर भी एक थियरी लाया है कि हम लोग पूरा एकदम खाली एक एक प्रोडक्ट के सेगमेंट्स ही रहते हैं और पूरे 138 प्रोडक्ट के 138 प्रोडक्ट वहाँ रखते ही नहीं है। हमने कार केयर, बेबी केयर, शू केयर, पेट केयर, उस तरीके से कॉस्मेटिक्स, हाइजीन, हेल्थ, उस तरीके से सेक्शन बनाए हैं और वहाँ पे एक एक प्रोडक्ट ही है। और कंज्यूमर जब आता है तब वो एक एक प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन ही लेता है। अच्छा, एक्सपीरियंस जोन टाइप ही रखा है। अब उसको वो ट्रस्ट बैठे कि नहीं, आज समझ लो कि राज का फ्रेंचाइजी है और राज बोल रहा है कि ये ऐसा है, उसको जब ट्रस्ट बैठे उसके बाद ही पीछे स्टोर रूम में से उसका मटेरियल आएगा। सो हमने पूरा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल भी एकदम इस तरह से एक्सपीरियंस बेस्ड के ऊपर सेगमेंट वाइज सेट किया हुआ है। तो ये तो मतलब एक थोड़ा अपस्केल चीज बात कर दी आपने, तो इसमें मतलब कॉस्टिंग वगैरह भी ज्यादा जाता होगा वो रूटीन से? नहीं, उल्टा हुआ। आज समझ लो कि पूरा अगर 300 स्क्वायर फुट का भी अगर जगह है, किसी का शॉप है, तो आज उसको जो रैक लगाता है तो 70-80 हज़ार रुपए का उसका कॉस्टिंग है। उसी के बदले हमने जो थियरी लिया है उसके अंदर समझ लो कि जो शेल्फ लगते हैं वो गिन के, हमारे जो सेगमेंट है वो 11 सेगमेंट है, तो 11 सेगमेंट के 11 शेल्फ ही लगेंगे। अच्छा। और उसके पीछे उसको हम पूरा जो डिजाइन्स और थियरी देते हैं वो तो पूरा वॉलपेपर और ये यूफॉर्म शीट से बनता है। तो वो पूरा एक ऐसा यूनिक थियरी भी आपने इनोवेशन डाल दिया कि जो चीज उसको स्टोर सेटअप के लिए जहां लाख से 2 लाख रुपए का लागत पड़ता था, उसी को हमने 50,000 में ला दिया। यानी कि 1.5 लाख का उसका उसमें मुनाफा है और ओल्ड स्कूल भी ना लगे और पूरा एक यूनिक वे से उसको हमने तैयार किया हुआ है। मतलब इसमें भी आपने इनोवेशन यस। तो ये सारी बातें हो गई हमारी, तो इसके बाद अब मतलब एंड में कुछ आप मैसेज देना चाहते हो? मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं 30 की एज में अगर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ कि जो शून्य से ही सर्जन हम बोल सकते हैं, तो मैं लोगों को इतना ही बोल सकता हूँ कि अपने में नियत रखिए, ईमानदारी से काम कीजिए, दिमाग खुला रखिए, ज़्यादातर कॉपी मत कीजिए। भारत के अंदर जितना टैलेंट पड़ा हुआ है उसको जब खुद पे बिलीव करोगे तो काफ़ी सारा सब कुछ हो सकता है। और मैं तो राज वो चीज़ में स्ट्रांग बिलीव करता हूँ कि लाइफ का मत सोचिए, महीने का मत सोचिए, ज़िंदगी का मत ऐसा मत सोचिए, पर दिन का सोचोगे ना सब बन जाएगा। हर रोज आज का 8 घंटा या 10 घंटा क्या करना है वो डिसाइड होगा ना, तो वो आज तुमने 10 घंटा क्या किया है ना, वो आपके अगले 10 घंटे डिसाइड करेगा। लाइफ कुछ होता ही नहीं है, वो एक दिन का बंच ही है। आज तुमने 10 घंटा कुछ नहीं किया है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगला वीक मेरा अच्छा होगा? आज जो तुम करते हो अगला दिन उसी हिसाब से आगे जाता है। और वो दिन टू दिन अगर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हो तो लाइफ बेहतर हो जाती है। उसको लाइफ बोलते हैं। लाइफ वो है ही नहीं कि आप कितने साल जी रहे हो, वो दिन में क्या कर रहे हो ना, वो लाइफ है। किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। कल क्या होने वाला, मैं तो बोलूँ उसको नेगेटिव अप्रोच से भी मत सोचो। मैं ऐसा बोलता हूँ कि आज मैं अगर शेयर मार्केट की बात करें, आज तुमने कोई जो शेयर खरीदा है वो कल क्या भाव में होगा वो तुम्हें नहीं मालूम, पर तुमने अगर यहाँ 100% टेक्निकली शेयर्स खरीदे तो वो तुम्हें कल या परसों तुम्हें ग्रोथ देगा या लॉस भी देगा। पर बात है वो तुमने टैक्टफुली आज का दिन कैसे बिताया है। आपने ऐसे इजीली शेयर्स खरीद लिए या उसके पीछे एनालाइज करके लिए। वैसे जिंदगी में भी यही चीज़ है कि आज का दिन आप कैसे बिताते हो ना, वो ही डिसाइड करता है नेक्स्ट डे आप क्या करते हो।
तो आज से ही हम लोग एक नई चीज के साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सही प्रोडक्ट्स रेंज के साथ मतलब कर रहे हैं। तो और इसके अंदर आज मुझे जो आज ये इंटरव्यू क्लोज होने से पहले मैं जो आपको एक बता दूं कि पर्टिकुलर जो अपने फ्रेंचाइजी की बात की, तो मैंने आपको बताया वो कि मुझे इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए कि बस खाली पैसे लड़ा दिए, प्रोडक्ट अच्छे लग गए, नीरव भाई अब आप ही बेच के दो। क्रिएटिव बिलीवर्स चाहिए। यस, क्रिएटिव बिलीवर्स चाहिए और एंटरप्रीनियर्स चाहिए, जिसको कुछ मोनोपोली चाहिए या उसको लगता है कि मैं मेरे एरिया में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, वैसे लोग मुझे ज़्यादा पसंद है। और मैं उसके 2 स्टेप आगे रहता हूँ। जो ऐसे लोग मेरे पास आज की तारीख में भी जो है, तो आप इन शॉर्ट मार्केट सर्वे करवा सकते हो कि जो बंदे मेरे से एक्टिव है, मैं उससे 2 स्टेप आगे रहता हूँ। मैं आज की तारीख में भी 7 साल के बाद भी ये बिजनेस जो जर्नी है, ऐसा नहीं है कि मैंने स्ट्रगल टाइम पे ही काम किया, मैं आज भी 12 घंटे काम करता हूँ। तो वो डेडिकेशन जब तक है, अभी तो एज भी क्या हुई है, तो अभी तो अपने पास काफी टाइम, लंबी जर्नी करनी बाकी है। अब भगवान जहाँ तक ले जाएगा, हम हमारा कर्म करेंगे। अभी तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी बहुत यस 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 नाइस। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम एंड इतना सारा बहुत एक्सपीरियंस करवाने के लिए। और आई होप के वर्चुअली भी जो लोग वीडियोस देख रहे हैं तो उनको भी ये पूरा एक प्रोडक्ट का और कंपनी का थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा। और बहुत ज़्यादा अगर कुछ डीप में जानना है तो आप क्रस्टो की वेबसाइट पे भी जा सकते हो, उसके फ़ोन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। और मोस्ट वेलकम, मतलब मैं अपने एंड से बोल रहा हूँ कि अगर किसी को आना है क्रस्टो के प्लांट और पूरा ये सेगमेंट देखने, तो भी वो आ सकते हैं ना सर? यस 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 डेफिनेटली। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। और आई विश के क्रस्टो के अभी नेक्स्ट सेगमेंट में कुछ और ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे सर। थैंक यू। थैंक यू।